अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर डे। आज के दिन हम एक नए व्लॉग को लेके फिर आ गए हैं। मानी का था मूड शदीद ऑफ। इस मूड शदीद ऑफ होने की वजह ये थी क्योंकि स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी वालों ने हमें दे दी थी छुट्टियां। फिर ही चली गई थी छुट्टियां एंजॉय करने के लिए गांव में। घर में रह गए थे मैं और मानी काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही थी कि सारी छुट्टियां मैंने घर में ही गुजारी हैं। तो फिर मानी का मूड ठीक करने के लिए हम मानी को लेके गए बाजार। पहले लेके दिए मानी को ढेर सारे फ्रेश फ्लावर्स और फिर वहां से मानी को लेके हम गए माल्टो के बाग में। माल्टो के बाग को हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। यहाँ पे मौसमियाँ, संतरे, किन्नू, फ्रूटर और चकोतरों के दरख्त थे बड़े बड़े, और इनमें बहुत ज़्यादा जायका था, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। पहले तो हम अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे जो कि हमें नहीं मिला। बहरहाल फिर यहाँ से हमें नज़र आ गया कि अंदर किस साइड से जाना है। हम लोग अंदर तो चले गए, लेकिन वापसी पे मानी को हमने यहाँ से खींच खींच के निकाला, क्योंकि दरख्तों में जाना, खेत खलियान, सब्जियाँ, बागात मानी को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ से मिल गया था हमें अंदर जाने का रास्ता। यहाँ पर ना मैं सोच रही थी कि आप लोगों के साथ एक बात डिस्कस करूं कि अल्फाज कभी वापस नहीं पलटते और हम कुछ ना कुछ ज़रूर खो देते हैं जो हमें कभी नहीं मिलता। इसलिए रवैयों में हद दर्जा एहतियात ज़िंदगी के हर बंधन में कामयाबी की ज़मानत है। इंसानी ज़िंदगी फ़ानी है, वक्ती है। बुरे वक्त में कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि नाकामी, धोखा, फ़रेब बुरे वक्त में लोगों के चेहरों पर मोहब्बत के झूठे चेहरे बेनकाब हो जाते हैं। कौन हमारे संग कितना वफादार है ये पता चल जाता है। किसी की वजह से खुद को तकलीफ मत दीजिए। अपने आप को कभी साकन मत होने दें, क्योंकि साकन हुई चीज़ जंग आलूद हो जाती है। मुस्कुराकर और खुशी से आगे बढ़ जाना चाहिए और अपने आप को तरजीह देनी चाहिए। लोगों की बातों से ज़्यादा अपने दिल की सुनिए। खुशियों का कत्ले आम नहीं करें। खुश रहें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और खुशियाँ बांटें। छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहना सीखें। लाजमी नहीं है कि बड़े बड़े इवेंट्स आएँ, बड़ी बड़ी बातें हों तो ही हम खुश होंगे। किसी की शादी हो तभी हमने खुश होना है, नहीं। छोटी छोटी खुशियों में खुश होना सीखें और इसी चीज़ का नाम ज़िंदगी है। मुझे नहीं था मालूम कि शायद मानी यहाँ आने के बाद इतनी ज़्यादा खुश हो जाएगी, लेकिन मैं मानी की खुशी देख के दिल से खुश हुई और मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि वाकई खुशियाँ छोटी छोटी चीज़ों में होती हैं। क्योंकि यहाँ के जो ओनर हैं उनसे हमने परमिशन ली थी कि हम अंदर जाके माल्टे खाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि आप खा लेना। और यहाँ पे हम लोग जो संतरे वगैरह और जो मौसमियाँ खाते रहे, उनकी हमने वापसी पे पेमेंट भी की और काउंट करके उनको बताया भी कि हम आपके बागात में से इतना खाकर आए हैं। मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, ठंडक इतनी थी, मज़ा आ रहा था। धूप में जब गर्मी लगती थी, प्यास की शिद्दत होती थी, तो फिर हम वहाँ पे माल्टा खा लेते। अल्लाह पाक जिन्हें नसीब करे, मेरी मामा को भी बागात में आना, अपने हाथों से दरख्तों से फल तोड़ना और खेतों में से मूलियाँ, गाजरें निकाल के खाना बेहद पसंद था। वो इतना खुश होती थी ऐसी जगहों पर जाना, ऐसी जगहों पे एंजॉय करना और सब्ज़े के साथ ज़िंदगी गुज़ारना। वो कहती थी कि दिल का बोझ हल्का हो जाता है, मानो जैसे ज़िंदगी के गम ख़त्म हो जाते हैं। और आज यहाँ बैठे हुए भी मुझे उनकी इतनी याद आ रही थी, हर एक कदम पे मुझे वैसे भी उनकी बहुत याद आती है, क्योंकि माएँ ज़िंदगी का वो सरमाया, वो असासा है जो हम कभी भी नहीं भूल सकते। लेकिन यहाँ पे आज बैठे हुए उनकी शिद्दत से याद आ रही थी कि अगर वो होती तो वो किस कदर यहाँ पे खुश होती। माएँ चिराग की मानद होती है, इनके बगैर हमारे दिल बुझ जाते हैं। बिल्कुल, बेटे तो फिर भी बड़े हो जाते हैं, पल जाते हैं, लेकिन बेटियों को चाहे उम्र का कोई भी हिस्सा हो ना, ज़िंदगी के हर कदम पे माँ की बहुत याद सताती है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। शुक्र अल्लाह पाक का कि जो उदासियाँ वो अल्लाह पाक से बाँटी जा सकती हैं। शुक्र है कि दुःख उसे बताए जा सकते हैं। शुक्र है कि उसके आगे खुल के रोया जा सकता है और शुक्र है कि वो सँभाल लेता है, वरना हम जैसे लोग तो शायद मर ही जाएँ। लेकिन अल्लाह पाक का लाख-लाख शुक्र है हर हाल में, हर काम पे, हर बात पे। अल्हम्दुलिल्लाह, सद अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने इस काबिल बनाया। यहाँ पे मेरा इतना ज़्यादा दिल चाह रहा था कि मैं ना एक चकोतरा तोड़ूँ। चकोतरा जब मैंने तोड़ा तो मुझे पता चला कि मैंने चकोतरा नहीं मौसम्मी तोड़ दिया। फिर खैर हम लोगों ने पहले इसको खाया कि अब ये खा लें, ज़ाया ना करें, तो फिर उसके बाद जो उनसे हम लोग अगला काम करें। ये मिंजा के बाबा ने हमें एक मौसम्मी छील कर दी कि यहाँ पर हम पहले मौसम्मी खाएँगे और उसके बाद आगे हम फिर मज़ीद शुगल करेंगे। निकलते-निकलते हमारी नज़र नींबुओं पे पड़ गई, फिर नींबू पे भी हमने 2-2 हाथ किए। खैर अंदर से तो हमने 3-4 नींबू ही तोड़े थे, बाहर जाके फिर हम लोगों ने उनसे बाकायदा से नींबू परचेज़ किए थे। बाकी सैर करने के बाद हम इनके सामने रखे हुए गोदाम में चले गए, जहाँ पे हमें अहमद हसन भाई मिले। अहमद हसन भाई हमारे लिए मज़े-मज़े के किन्नू बड़े-बड़े से लेकर आए। उन्होंने हमसे काफ़ी ज़्यादा गुफ्तगू भी की, काफ़ी ज़्यादा बातें की, हँसी-मज़ाक करते रहे। उन्होंने हमें अपनी घड़ी दिखाई जो कि नई ली थी, पीछे चकोतरे पड़े थे जो कि उनके भाई गटुओं में डाल रहे थे, सामान पैक कर रहे थे। उसके बाद अहमद हसन ने कहा कि आप मुझे भी यूट्यूब पे डालना, मैं आपको सॉन्ग सुनाऊँगा, मैं आपसे बातें करूँगा। तो पहले तो फिर हम लोग मतलब उसकी बोंगियाँ सुनते ही रहे, लेकिन फिर उसकी बोंगियों को हमने इतना एंजॉय किया कि अगर आखिर हमने उसका सॉन्ग रिकॉर्ड कर ही लिया।
लाहौर में 100 के 3 हैं اور मियाँ वाली बड़ी कई जगह दुनिया की बड़ी कई जगह में ये 100 के 4 मिलते हैं। اور آپ لوگ 100 کے 5 دیتے ہو؟ 100 के 6 देते हैं, 5 देते हैं, 6 देते हैं। जो कंजूसी करता है उसको 6 दे देते हैं। تو ہمیں کس طرح دو گے؟ ہمیں 100 کے کتنے دو گے؟ جی آپ کنجوس ہو گے تو ہم آپ کو ہم بہت کنجوس ہیں. 6 لے لینا. نہیں ہم 6 سے بھی زیادہ کنجوس ہیں, بہت کنجوس ہیں. جتنے کنجوس ہو 6. آپ کو پتہ ہے نا ملک کے حالات کتنے خراب ہے, مہنگائی ہو گئی ہے. تم جتنے کنجوس ہو 6 آدمی ہم دیں گے. اپنے آپ کو جتنا کنجوس مت کیجیے. نہیں ہم بہت کنجوس ہیں, ہمیں ساتھ دے دینا 100 کے. مالٹا کھائیں, کیا کھائیں گے آپ؟ آپ کے لیے چائے بنوائیں؟ مہربانی. کھانا شانا کھایا آپ نے؟ کھانا یہاں پہ کون کھلاتا ہے آپ کو؟ ہوٹل. آپ نے 3 بار کہاں سے لیے ہیں؟ یہ 3 موبائل, ایک اس کا ہے, 2 میرے ہیں. 2 آپ کے ہیں؟ ہاں ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں ٹھیک. کیسے ٹھیک ہو جائے؟ نہ آپ کو ہونا چاہیے, آپ کو ہونا چاہیے تو ایک ہونا چاہیے, وہ بھی بھرنا والا ہونا چاہیے. ہاں ٹچ نہیں ہونا چاہیے. ہاں نہ ہی اس کا ہونا چاہیے. اس کا کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. میرا بڑا بھائی ہے جو علی سن, اس کا اس جتنا ہے, یہ اس جتنا اس کا ہے, اس جتنا. میرے پاس کیوں نہ فون ہو؟ آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے. میں لڑکے پھنسا لوں گی. نہیں. پھر کیا کروں گی؟ لڑکے مجھے پھنسا لیں گے. نہیں لڑکے تو تم چھوٹے پیسے بھی پھنسا لو گے, یہ تو نہیں ہے. پھر میں کیوں نہ رکھوں؟ اچھا پڑھائی میں کیسے ہو؟ ٹھیک ہے. لائک ہو نہ لائک ہو؟ لیکن نیٹر کلاس کی. ماشاء اللہ. اچھا چھٹیاں ہی نہیں ہیں؟ جی ہاں ملا آپ کو چھٹیاں میں. جی ملو ہے. احمد آپ اپنا نمبر دے دینا, ہم آپ سے رابطہ کریں گے, ٹھیک ہے؟ اور ہم آپ کا یوٹیوب پہ آپ کا نمبر لکھے نمبر لکھیں بھائی, نوٹ کریں, بتائیں اگلے کرپ کا. جو کال کی تو وہ میرے ابو کا نمبر نہیں ہے, وہ میرا ہے. اور آپ کے ابو نے اگر فون اٹھا لیا کہ میں بات کرتا ہوں احمد کی جگہ, میرا اللہ والا. پھر آپ کے جو ساتھ جنہوں نے سیٹ ہونا تھا وہ تو آپ کے ابو کے ساتھ سیٹ ہو جائیں گے. آپ میرے ابو کی کلاس دیکھیے, وہ کسی لڑکی کے ساتھ کرنے والے ہیں. اچھا سا گانا سنا دیں. آپ کو سرائکی گانے آتے ہیں؟ انگلش آتے ہیں, ہندی آتے ہیں, کون سے آتے ہیں؟ آپ سنیں. سنائیں سرائکی گانا سنائیں. ہاں وے میری جان وے سکرولی نا وے سکرولی نا وے اپنا دکھ دل کے لوگ ساڈا دل نہ یار دکھایا کر, نہ جھوٹے وعدے کریا کر, نہ جھوٹیاں قسماں کھائیاں کر. تینوں کئی واری میں آکھیا اے سانوں مڑ مڑ نہ آزمایا کر. تیری یاد چ سجنا مر ویسا میں کوئی نہ یاد نہ آیا کر, میں کوئی نہ یاد نہ آیا. یہ تھا علی حسن کے بھائی احمد حسن کا سانگ جو کہ ہم نے سنا. اس کے بعد باہر جا کے ہم نے اپنے فروٹس اور نیمبو کو پیک کروائے. ان کو ہم نے کہا کہ ہمیں پیک کر دیں ہماری آج کی شاپنگ. اس کے بعد ہم نے ان سے لی اجازت, ان سے ملاقات کا کیا وعدہ, اور ہم چلے آگے کی طرف, کیونکہ آگے تھا ہمارا ایک چھوٹا سا کام جو کہ ہم نے کہا ہم کر کے تو پھر یہاں سے اپنا سامان لے کے چلے جائیں گے. ماشاءاللہ بہت ہی ذہین اور ایکٹیو بچہ تھا. واپسی پہ ہمیں لگ گئی تھی بھوک, باہر سے ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا. بازار سے ہم نے لی فش, گھر آتے ہی ہم نے فش کو لگایا مسالہ اور ہم نے کی فش فرائی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ گھر میں فش فرائی ہو رہی ہو اور ساتھ میں فرینچ فرائیز نہ بنے, تو اس لیے پورا ہاٹ پاٹ تیار کرنے کے بعد ہم کھانے لگے کھانا. ہمارے نئے نئے ولاگس کو دیکھنے کے لیے ہمیں لائک, فالو اور سبسکرائب کر دیں. اچھے اچھے کمنٹس کرتے رہیں, اس سے ہم لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں اگلے کسی دن میں, تب تک دیجیے اجازت, اپنا رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.